क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। आजकल ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करके उसमें एक टेक बिजनेस बिल्ड करना, एक ये बहुत ज्यादा अभी चल रहा है। जैसे कि ओला का हम बोल सकते हैं, अर्बन क्लैब बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस है जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था और उन्होंने उस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करके एक मोबाइल ऐप पे ला दिया। तो यही कुछ आप भी कर रहे हैं। तो ये जो फैड है ये बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? तो आई थिंक इसका मेन रीजन यही है कि अगर आप देखोगे, आप ओला की बात करें विच इज इनटू मोबिलिटी, आप अर्बन कंपनी की बात करें विच इज इनटू अनस्किल्ड वर्कफोर्स, या आप और भी इंडस्ट्रीज में देखें जहां पे ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, उसका रीजन यही है कि आप पहली चीज तो आप देखोगे कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। करेक्ट। आप चाहे ओला की मोबिलिटी इंडस्ट्री की बात करें या अर्बन कंपनी की अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड मैन पावर की बात करें या यूक्लीन की लॉन्ड्री बिजनेस की बात करें, ये सारी $billion इंडस्ट्रीज हैं। Correct. तो अपॉर्चुनिटी तो एज इट इज बहुत बड़ी है, लेकिन आई वुड से द बिगर अपॉर्चुनिटी यही रही है कि जहां भी अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट बहुत बड़ा है, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि आप उस सेगमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बाय द इजीएस्ट लेवर विच इज टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट होता है, इनके पास अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होता है। उनको स्किल सेट तो होती है। आज भी मैं यही बोलूंगा कि जो आपके घर पे धोबी आता है उसको शायद मुझसे कपड़ों की बेटर पहचान है। करेक्ट। मैं कभी क्लेम नहीं करूंगा, इंडस्ट्री उसने बनाई है। करेक्ट। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं अगर कोई बंदा गूगल पे आज जाकर लॉन्ड्री ढूंढ रहा है तो मैं उसको कैसे देखूं। ही डजंट नो हाउ टू बिकम डिस्कवरेबल। Something that I know or my franchisees know or the organized industry knows कि मुझे गूगल पे कैसे सर्च होना चाहिए, बिकॉज आज पूरी इंडिया गूगल पे सर्च कर रही है। आपको खाना खाना हो, आपको कपड़े खरीदने हो, आपको लॉन्ड्री चाहिए, आप सबसे पहले गूगल पे जाते हो। तो भले इस बंदे के पास सारे स्किल सेट्स हैं, कपड़ों की पहचान है, स्टेन्स हटाने का तरीका पता है, बट उसको ये नहीं पता कि मैं अगर कोई कस्टमर गूगल पे सर्विस ढूंढ रहा है तो मैं कैसे उसको दिखूं। अरुण भाई, आप आईआईटी से हो और मैंने बहुत बार देखा है कि यार आईआईटी के लोगों को स्टार्टअप वर्ल्ड में एक अलग जगह मिलती है। तो क्या ये सच है और इसके पीछे आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, तो मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स, आईआईटीएंस आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। राइट। मैं बोलूंगा थोड़ा एज मिलता है फॉर श्योर, क्योंकि आप स्पेशली देखेंगे जहां पर फंड रेज की बात आती है या इन्वेस्टमेंट रेज की बात आती है, तो लोग आईआईटीएंस को प्रेफरेंस देते हैं। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीजन है द कम्युनिटी एंड द नेटवर्क इटसेल्फ। अगर आज आप बीसी कम्युनिटी को देखें या प्राइवेट इक्विटी कम्युनिटी को देखें तो आप देखोगे जो टॉप पर है उसमें शायद 50% या 60% आईआईटी से ही होते हैं। करेक्ट। एंड नेचुरली एक एफिनिटी होती है कि मैं जिस कॉलेज से आया हूं, मैं उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस दूंगा। आप कॉल इट सॉफ्ट कॉर्नर और कॉल इट वॉट एवर, बट एक मैंने देखा है कि हमेशा देयर इज अ प्रेफरेंस एज सिंपल एज दैट कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैंने यूक्लीन की जर्नी में 3-4 VC फर्म से रीच आउट किया था, ज़्यादा नहीं किया था, जस्ट टू गेट अ वैलिडेशन ऑफ माई आइडिया। और ये सारे आईआईटी वाले थे, तो इन्होंने उस समय जब हम एग्जिस्ट भी नहीं करते थे तब भी जस्ट एक सिंपल मेल पे मिलने के लिए रेडी हो गए, बिकॉज एक तो उनको सॉफ्ट कॉर्नर था, प्लस उनको लगा कि आईआईटी वाला कुछ बना रहा है तो शायद आइडिया में दम होगा। तो आई अग्री। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि जो एडवांटेज है दैट इज लिमिटेड टू गेटिंग यू अ फुट इन द डोर, कि हो सकता है आपको एक मीटिंग मिल जाए किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से कंपेयर टू समवन एल्स, लेकिन उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे विल प्योरली डिपेंड ऑन आपकी आइडिया में कितना दम है और आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। ये कुछ मतलब बॉलीवुड जैसा ही हो गया ना, कि मतलब आपको एंट्री तो मिल जाएगी बट आप में कितना दम है उसके हिसाब से आपका पिक्चर हिट होगा या नहीं होगा वो डिसाइड होगा। मैं इसमें हाँ नहीं बोलूंगा, नहीं तो मैं ब्लेम किया जाऊंगा बाय आईटी कम्युनिटी कि ये नेपोटिज्म फैला रहा है इन आईआईटी। मैं इसको डिनाई करूंगा। राइट। तो आईआईटी तक का जर्नी आपका कैसा था? मतलब ऑब्वियसली यू मस्ट बी अ लाइक ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम स्टार्ट। बिल्कुल। तो मैं मूलतः बिहार से हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जमशेदपुर, टाटा नगर, एंड ये मतलब ऑलमोस्ट 25-30 साल पुरानी बात है व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप। तो उस समय जमशेदपुर बिहार का पार्ट था, झारखंड का पार्ट नहीं था। झारखंड वॉज नॉट इवन क्रिएटेड। तो जो लोग जमशेदपुर से फेमिलियर हैं वो रियलाइज करेंगे कि जमशेदपुर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है पार्ट जो कि टाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर है, एंड जमशेदपुर इज द ओनली सिटी इन द कंट्री जहां पर पब्लिक प्राइवेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है।
इंडिया में इसके अलावा हर शहर का अपना पब्लिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। दिल्ली म्युनिसिपल मतलब कॉर्पोरेशन, वहाँ पे टाटा सब देखता है। हाँ, टाटा एक एरिया है जमशेदपुर का विच इज लाइक 60% ऑफ जमशेदपुर विच कम्स अंडर टाटा स्टील, और वहाँ पे कोई पब्लिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। इट इज टाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट मैनेजेस दैट एंटायर पार्ट ऑफ जमशेदपुर, और ये बहुत ब्यूटीफुल जमशेदपुर है। मतलब जमशेदपुर इज अ वर्ल्ड क्लास सिटी इफ यू टॉक अबाउट दैट। 60% टाटा, जो रिमेनिंग 40% है जो बिहार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर था या झारखंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर है, उसमें और इसमें जन्नत और जहन्नुम का डिफरेंस है। और मैं जहन्नुम का था। मेरे पिताजी गवर्नमेंट डॉक्टर थे, तो टाटा के पार्ट नहीं थे। बिहार मेडिकल, बिहार के डॉक्टर थे, बिहार गवर्नमेंट के अंदर आते थे। तो हम जमशेदपुर के जहन्नुम वाले पार्ट में रहते थे, जहाँ पर दिन में 20-20 घंटे बिजली नहीं होती थी, पूरे 2-2, 3-3 दिन तक पानी नहीं आता था, और हम एक बहुत ही छोटे से क्वार्टर में रहते थे, फ्लैट में रहते थे गवर्नमेंट के। और जो हम स्कूल जाते थे उसमें वो जमशेदपुर का बेस्ट स्कूल नहीं था। इट वाज नॉट अ कॉन्वेंट और अ प्राइवेट स्कूल, बिहार एसोसिएशन का स्कूल था, बट वहाँ पर टाटा के भी कुछ बच्चे आते थे। लेकिन हमें दिखता था कि उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में काफ़ी डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस था, बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, फैसिलिटीज़ थी जो हमारे पास नहीं थी। तो एक थोड़ा सा शुरू से ज़ील था, जलन बोलिए या जो बोलिए, कि हमें टाटा के उस पार्ट पहुंचना है। और मेरी मम्मी भी बहुत मोटिवेट करती थी कि बेटा आज हम इधर रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि बड़े होकर तुम इतनी पढ़ाई करो, इतना अच्छा परफॉर्म करो कि अल्टीमेटली मुझे भी टाटा के उस पार्ट में रहने का मौका मिले। शी वॉज अ होम मेकर बट वेरी वेरी फोकस्ड ऑन स्टडीज़, और मुझे और मेरी बहनों को पुश करती रहती थी कि बेटा हमें वहाँ पहुँचना है। हमारा टारगेट था उस समय जब हम बच्चे थे कि हमें अपने पेरेंट्स को और खुद को जमशेदपुर के जहन्नुम से उठा के जन्नत तक ले जाना है। तो जब IIT बॉम्बे हुआ और जो मेरी रैंक थी, तो मैंने बहुत मेहनत करी। मैं अपने स्कूल में हर क्लास में फर्स्ट आता था, एक क्लास छोड़ के। तो मैं आई वॉज लाइक अ हैबिचुअल टॉपर, अगर आप वो वर्ड यूज़ करें तो जब IIT दिया, IIT में हुआ, तो हम सब बहुत खुश हो गए। एंड कोइंसिडेंटली जो मेरी रैंक थी उससे मुझे IIT बॉम्बे में मेटलर्जी एंड मटीरियल साइंस मिला, विच मेंट कि आप टाटा के अलावा कहाँ जाओगे, आपको मेटलर्जी एंड मटीरियल साइंस मिला है, मतलब टाटा के सारे रास्ते आपके लिए खुल चुके हैं। हम सुपर एक्साइटेड हो गए एज अ फैमिली, जबकि अभी मैंने एडमिशन भी नहीं लिया था, लेकिन अब सबको दिख गया कि इस कोर्स के एंड के बाद हमारा बेटा हमें वहाँ ले जाएगा। करेक्ट। तो अब जब मैं IIT पहुँचा तो इट वॉज आई वुड से द बिगेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ, जब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर जो जितने पियर्स हैं, वो चाहे मेरा मेटलर्जी के हों या किसी और डिपार्टमेंट के हों या मेरे हॉस्टल के हों, हर कोई टॉपर है। एवरी वन वॉज कि मैं 12 साल टॉप किया, मैं 13 साल टॉप किया, मैं 10 साल टॉप किया। तो वहाँ जाकर लिटरली औकात पता चली और आटे दाल का भाव पता चला, और वो सिंक करने में 1 साल लगा। तो मैं IIT के अपने बैच के भी टॉप 50 परफॉर्मर, मतलब टॉप 50% में नहीं था, मैं बॉटम 50% में था। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी एक्सपोजर मिला। जो सबसे बड़ा एक्सपोजर मुझे मिला वो तब मिला जब मैंने रियलाइज़ किया कि हम जो छोटे शहरों से आते हैं, जमशेदपुर, रांची, इंदौर, कोटा, हम लोग आते हैं ये सोच के कि हम IIT में आके बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, टॉप करेंगे और फिर अपनी ड्रीम कंपनी में जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आते थे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर के लड़के जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे, स्टार्टअप की बात कर रहे थे कि मैं स्टार्टअप डालूंगा, मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस भी था, बट बहुत बड़ा एक्सपोजर भी था कि दुनिया इसमें नहीं खत्म होती है, दुनिया में बहुत कुछ और करने को है। करेक्ट। तो जब ग्रेजुएशन हुआ और मैं डिस्पाइट नॉट अ ग्रेट एकेडमिक परफॉर्मेंस, मुझे टाटा स्टील से जॉब ऑफर मिली और मुझे पुणे की एक कंपनी से जॉब ऑफर मिली बाय द नेम ऑफ ZS एसोसिएट्स। अब ZS का जो मॉनेटरी ऑफर था, इट वाज एग्जैक्टली 2 टाइम्स ऑफ टाटा स्टील। तो जो मुझे सैलरी मिलने वाली थी वो टाटा स्टील से डबल मिलने वाली थी, और उस दिन से मेरे टाटा स्टील का ड्रीम समाप्त हो गया। तो अभी आप मतलब शिफ्ट हुए कि नहीं उस एरिया में, या अब तो हम लोग जमशेदपुर ही छोड़ दिए हैं, तो अब वी आर लिविंग। तो हाँ, हम ओके एक ही मलाल रहेगा जिंदगी में कि हम आज तक कभी टाटा के उस पार्ट में नहीं रह पाए। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए, और ऐसी थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।